नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो बस इस स्टॉक पे अगर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इसके एनालिसिस को लेकर नज़र आ रहे थे। आखिरकार दोस्तों इस कंपनी के अंदर टोटल फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि आगे का इस कंपनी का फ्यूचर किस प्रकार का रह सकता है, कंपनी आगे चलकर ग्रो करेगी या नहीं। प्राइस पर सीधा चर्चा की जाए तो दोस्तों प्राइस अभी के टाइम 88 पैसे पर क्लोज नजर आई है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर भी, क्योंकि ओपनिंग 88 पैसे थी और हाईएस्ट दोस्तों 89 पैसे तक में इंट्राडे में जंप नजर आई। लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में दोस्तों इस स्टॉक पे एवरेज गिरावट रही है जो 1 पैसे की रहने वाली है। लास्ट एक महीने के अंदर दोस्तों फिर से बड़ा करेक्शन नजर आएगा। अब बड़ा दोस्तों मैं इस वजह से लिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों कंपनी की जो प्राइस है वो भी कोडी के भाव या चिल्लर के भाव से भी लो प्राइस पे मिल रही है, यानी कि 1 पैसे की गिरावट भी दोस्तों 1 रुपये बराबर इस स्टॉक पे नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोस्तों चिल्लर पेनी स्टॉक के रूप में ये नजर आ रहा है। लास्ट 6 महीने के रिटर्न्स पर अगर बात की जाए तो कंटिन्यूसली इस स्टॉक पे गिरावट रही है। लास्ट 1 ईयर के अंदर दोस्तों कंपनी का रिटर्न 203% का नजर आया, जो काफ़ी शानदार रिटर्न रहने वाला है। इसी के साथ साथ कंपनी का डेटाबेस काफ़ी पॉजिटिव था, पर कंपनी में दोस्तों जब से गिरावट स्टार्ट हुई है 11 मार्च 2024 से, तो उसके बाद कंटिन्यूसली रिटर्न पे रिटर्न गिरावट नजर आई और 48.5% से अधिक की रिटर्न इस स्टॉक पे गिर चुकी है। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट निकल के आया है। और अभी कंपनी की अगर बेसिक में बात की जाए, सबसे मेन चीज़ों पे अगर बात की जाए कि एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और इस कंपनी के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आती है कि कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ क्या है। दोस्तों कंपनी की सेल्स की ग्रोथ पर अगर हम बात करें तो कंपनी की सेल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि 2175% तक कंपनी की बढ़ चुकी है सेल्स की ग्रोथ। प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग दोस्तों 2900% तक बढ़ चुकी है। रिटर्न कंपनी पिछले 1 ईयर के अंदर 203% का दे चुकी है और कंपनी जो पिछले टाइम रिटर्न इक्विटी पर नहीं दे रही थी और लास्ट ईयर 1% का पे आउट करती हुई नजर आई। मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी की सेल बढ़ती हुई नजर आई है फिर से। मार्च 2023 के अनुसार कंपनी की 31 करोड़ की सेल थी, मार्च 2024 के अनुसार कंपनी की सेल 144 करोड़ और कंपनी के लेटेस्ट Q1 के रिजल्ट्स अपडेट हुए तो उसके मुताबिक कंपनी की 189 करोड़ की सेल नज़र आई है। पर मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी के खर्च भी दोस्तों बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट में थोड़ी थोड़ी जो बढ़ोतरी है वो नज़र आई। उसके बाद बात की जाए कंपनी के लेटेस्ट पिछले 4 रिजल्ट्स के ऊपर, तो पिछले 4 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही देखने को नजर आया। दोस्तों ऐसा रिजल्ट नहीं आया जिस पिछले 4 रिजल्ट्स के अंदर जिसमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट ना बढ़ा हो। लगभग 70 लाख का प्रॉफिट बना, फिर यहाँ पे देखने को मिला कि 2 करोड़ के आसपास, फिर देखने को मिला 2 करोड़ 9 लाख के आसपास, फिर 2 करोड़ 19 लाख के आसपास। तो ये प्रॉफिट काफ़ी शानदार निकल के आया और जिस प्रकार कंपनी की प्रॉफिट बुकिंग बढ़ रही है तो आगे का फ्यूचर भी ग्रो हो रहा है। पर इस मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है ट्रेडिंग सेगमेंट में दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ नेगेटिव चीज़ें भी नजर आई, जिसमें कंपनी को बार बार प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, जो 1% से भी नीची है। मुख्य इनकम में दोस्तों अदर इनकम काफ़ी बड़ी ज़्यादा शामिल है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक पे ट्रस्ट काफ़ी कम हो रहा है और स्टॉक ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है और स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 0.46 गुना ऊपर मार्केट में कारोबार कर रहा है, तो ये पॉजिटिव रहने वाली है। और उसके बाद दोस्तों एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई होना चाहिए, तो वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल भी रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मिनिमम 30 से 40% होनी चाहिए, पर ये सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी के अंदर है कि कंपनी का दोस्तों जो पब्लिक होल्डिंग ही सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बाकी अगर देखा जाए FI और DI का इन्वेस्टमेंट शून्य नज़र आ रहा है, तो ये कंपनी कुछ नेगेटिविटी है। तो ये दोस्तों एक नेगेटिविटी नहीं, ये एक कंपनी का सबसे लो डेटा नज़र आ सकता है। कंपनी का अगर दोस्तों जिस प्रकार शेयर बढ़ रहा है तो कंपनी के अंदर दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग या FIDI का इन्वेस्टमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। पब्लिक होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा जितना दोस्तों वर्तमान में कंपनी के डेटाबेस पे नज़र आया हो। तो कंपनी आने वाले रिजल्ट्स के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई तो नज़र आएगी, पर दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो जो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड बिलोंग करता है कंपनी का मुख्य बिजनेस, तो कहीं ना कहीं कंपनी को दोस्तों टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड से कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की जो है आइडेंटिफाई करने में काफ़ी बड़ी नीड है कि कंपनी के पास दोस्तों कोई बड़ा क्लाइंट नहीं है और दोस्तों कंपनी के पास कोई बड़ा क्लाइंट नहीं है, तो इस वजह से कंपनी का बिजनेस कहीं ना कहीं आगे चलकर ठप पड़ने की जो कगार है
जा सकता है। और तो इस चीज़ को हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। बिजनेस मॉडल कंपनी का अगर आगे चलकर अच्छा खासा ग्रो कर जाता है तो कंपनी बढ़िया रिटर्न पे आउट करने में सक्षम हो पाएगी, वरना दोस्तों कंपनी बर्बाद होने के सिवा कुछ और देखने को मिलेगा नहीं। पर इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह बिल्कुल दूंगा नहीं, क्योंकि कंपनी को जब तक दोस्तों कोई बड़ा बिजनेस ऑर्डर जो है मिल नहीं जाता, बड़ी डील कोई पार्टनरशिप हो नहीं जाती, तब तक कंपनी दोस्तों बड़ा रिटर्न गिराने के बजाय दोस्तों सॉरी बड़ा रिटर्न देने के बजाय बड़ा लॉस कराने पर भी मजबूर कर सकती है, क्योंकि कंपनी चिल्लर पेनी स्टॉक है। तो इतना ही दोस्तों इसमें रिस्क बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।